चलिए बाबू शुरू किया जाए। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, इस चैप्टर में क्या पढ़ा है ना, वो मोशन पढ़ा रहे हैं। कौन सा टॉपिक चल रहा है? मोशन चल रहा है। तो मोशन में बाबू आपको हमने क्या बता दिया? स्पीड के बारे में बताया, एवरेज स्पीड के बारे में बता दिया है ना बाबू। उसके बाद बाबू स्पीड का फार्मूला बताया, फिर आपको हमको वेलोसिटी का फार्मूला बताना है ना। हमको क्या बताना है बाबू? वेलोसिटी का फार्मूला बताना। क्या बताना? वेलोसिटी का फार्मूला बताना है ना। वेलोसिटी का फार्मूला बताना। वेलोसिटी बराबर क्या होता है सर? जैसे स्पीड बराबर बताया था ना बाबू, थोड़ा सा 2 मिनट। स्पीड बराबर क्या होता है सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यही होता है ना बाबू, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। ठीक सर। तो वेलोसिटी में बाबू डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ना। अपॉन क्या होगा? टाइम होगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट आपको पता होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट बाबू आपको बताए थे ना बाबू। मान लो बाबू आप क्या हो, आप दादी घर के पास हो बाबू, है ना, दादी घर के पास हो। और आपको कहाँ जाना है? नानी घर के पास जाना है ना, नानी घर के पास आपका जाना। वॉइस लो आ रहा है सर। अरे शैतान, इतना लाउड तो बोल रहा है। नहीं सर ठीक आ रहा है। ठीक है। सानवी वीडियो ऑन कीजिए बाबू। सानवी शैतान। हाँ बाबू। ठीक है। दादी घर के पास हो बाबू, कहाँ हो? दादी घर के पास हो, है ना बाबू। और कहाँ जाना है? नानी घर के पास जाना है ना। तो जाने का बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं बाबू, है ना। कोई घूम के बाबू, कोई घूम के ऐसे डांस करते हुए ऐसे 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 करके जा सकता है। बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। कोई बाबू इधर से भी जा सकता है ना, है ना बाबू। ठीक हो। कोई ऐसे घूम के भी जा सकता है सर, कोई इधर से भी जा सकता है ना। तो जो एक्चुअल रास्ते से जा रहे हो वो आपका क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक। उसके बाद आपको क्या बताया वो, है ना वो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो? तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है, इसके बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता होगा, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ यही स्ट्रेट लाइन बलन होगा वो। यही ना सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा। जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, सबसे शॉर्टेस्ट जो रास्ता होगा, वही मेरा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा ना। क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा ना। डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है ना। वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, है ना। संजना ऑन करोगे वो कि बाहर करे? प्रधान बाबू ऑन कीजिए, प्रधान। ठीक है। जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता होगा वो मेरा क्या कहलाएगा? लाइनिंग आ डिस्प्लेसमेंट। रहा था। लाइनिंग ऐसे आ टाइम रहा है। सही है सर। कहाँ लाइनिंग आ रहा है बाबू? हम ही को पढ़ा। सर आ रहा था। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ रहा था। ठीक है बाबू, मेरा लाइनिंग आने से आपका वीडियो बंद चालू करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही मेरा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक बाबू, है ना। तो मान लो बाबू, अगर आप बाबू उसके बाद बताए थे, है ना, डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है वो, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है वो, है ना। मान लो बाबू आप इधर इधर उधर नहीं जाके आप दादी से नानी घर चलना शुरू किया, दादी से नानी घर चलना शुरू किया, इसी रास्ते से चल दिए, है ना। यही शॉर्टेस्ट पाथ से ही चल दिया, शॉर्टेस्ट पाथ से ही चल गया। तो इस केस में बाबू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मान लो बाबू आप दादी से नानी घर जा रहे हो, इसी रास्ते से चल दिए, सबसे छोटका रास्ता से। तो यही क्या होगा आपके लिए? डिस्टेंस होगा ना बाबू। गाड़ी का ओडोमीटर यही क्या बताएगा? डिस्टेंस बताएगा। हाँ सर। और यही सबसे छोटका रास्ता बाबू। तो यही क्या हो जाएगा? वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। यही क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना। ठीक है। तो बाबू मान लो कोई आदमी बाबू शॉर्टेस्ट रास्ता से अगर जा रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम हो जाएगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना बाबू, है ना। डिस्टेंस का वैल्यू बाबू, डिस्टेंस का वैल्यू बाबू हमेशा ध्यान रखना। डिस्टेंस बाबू हमेशा क्या होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मन से पढ़ना, है ना, मन से पढ़ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाबू, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये आप लोग का अंतर लिखने आएगा, डिफरेंस हम लिखा देंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाबू, है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट जो होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट जो होगा, है ना। तो डिस्टेंस बाबू क्या होगा? डिस्टेंस डिस्टेंस जो है बाबू, डिस्प्लेसमेंट से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। डिस्टेंस बाबू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा? ये तो बड़ा होगा। इक्वल भी हो सकता है सर। और नहीं तो बाबू, नहीं तो बाबू क्या हो सकता है? बड़ा के साथ बाबू क्या हो सकता है? इक्वल हो सकता है। या तो डिस्टेंस हमेशा बाबू क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट से बराबर होगा, नहीं तो बाबू क्या होगा? इससे इक्वल होगा, इक्वल होगा, है ना बाबू। तो ये इक्वल हो सकता है, नहीं तो बाबू क्या हो सकता है? ग्रेटर देन हो सकता है। ठीक। तो ग्रेटर देन इक्वल टू को बाबू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ग्रेटर देन, इसके नीचे एक लाइन दे दो, है ना। तो ये क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, है ना। इसको कैसे लिख सकते हो बाबू? ग्रेटर देन इक्वल टू को एक लाइन ऐसे दे देंगे, यहाँ पे एक और पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे इक्वल टू है ना, और ये ग्रेटर देन है। तो जब भी बाबू डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, नहीं तो क्या होगा? इक्वल होगा, है ना। उसके बाद आपको बताए थे बाबू, है ना, एक क्वेश्चन बताए थे, है ना, क्वेश्चन बताए थे, वो क्वेश्चन बताए थे कि मान लो बाबू अदिति, है ना, आपका घर है बाबू, है ना, स्कूल है। ये कौन है बाबू? संजना। ठीक। जैसे मान लो अदिति, यहाँ से आप चलना शुरू किए, है ना बाबू। अदिति फोर व्हीलर है, ये अदिति का, मेरे ही पास नहीं है। ठीक है। तो ये बाबू मान लिया 4 मीटर गया। ठीक। यहाँ से बाबू थोड़ा सा ऊपर चल गया, है ना, इधर चलना शुरू कर दिया कि ना।
है ना सर बाबू? किसी के पास 4 व्हीलर नहीं है। सारे बच्चे के पास है। ठीक, नेक्स्ट बाबू। ठीक, इधर चलना शुरू कर दिए, है ना बाबू? अच्छी बात है। ठीक, ठीक बाबू, ये गाड़ी का उल्टा हो गया, ऐसे कर दो। चलो ठीक है ना? ठीक है बाबू। इधर 4 मीटर चला सर, इधर 3 मीटर चला, है ना? ठीक, ठीक बाबू। तो कहेगा कोई डिस्टेंस कितना है सर, डिस्टेंस कितना कवर किया था, डिस्टेंस कितना कवर किया? तो जैसे जैसे आप गए बाबू, पहले ऐसे गए सर, और उसके बाद कैसे ऐसे चल गए सर, तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ सर? इधर से 4 मीटर सर, और इधर से 3 मीटर, कितना हो गया? 7 मीटर डिस्टेंस कवर हो गया। सर कितना 7 डिस्टेंस? मीटर। हाँ, डिस्टेंस मेरा कितना कवर हो गया? 7 मीटर हो गया। डिस्टेंस मेरा कितना हो गया? 4 मीटर सर, अब प्लस 3 मीटर, कितना मीटर हो गया? 7 मीटर कवर हो गया, है ना? 7 मीटर कवर हो गया, है ना? सर लेकिन सर प्लस करके लिखना जरूरी है या फिर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं? आज शैतान, ठीक है चलो। ठीक, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे? तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है ना बाबू, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये है, हाँ सर, और एंडिंग पॉइंट मेरा ये है बाबू, यहीं पे एंड हो रहा है ना, वहीं पे जाके गाड़ी रुक रहा है जहाँ से स्टार्ट किया जा। तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट रास्ता कैसे होगा? वो तो शॉर्ट स्ट्रेट लाइन हमेशा शॉर्टेस्ट रास्ता होगा। हाँ, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन मिला दो, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो, स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट से स्ट्रेट लाइन मिलाकर ज्वाइन कर दो, है ना? ठीक हो। तो यही क्या होगा? 5 शॉर्ट, मीटर आएगा। अरे मेरे लाल ठीक है, यही जो बाबू रास्ता आपको होगा, ये क्या होगा? शॉर्टेस्ट रास्ता हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट रास्ता होगा, है ना? तो ये जो शॉर्टेस्ट रास्ता होगा, यही आपका क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। यही आपका क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ये तो राइट डिस्प्लेसमेंट एंगल आप, ट्रायंगल। हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे सर? तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, है ना? तो राइट पाइथागोरस एंगल ट्रायंगल बाबू वही पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ये मेरा क्या होता है वो? ये मेरा परपेंडिकुलर होता है ना, ये परपेंडिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर होता कि ना, है ना? चलो ठीक है, ये P होता, ये मेरा B होता, और ये मेरा H होता। तो हमको ये निकालना बाबू, तो H की वैल्यू आप लोग निकालो बाबू। H बराबर क्या लिखेंगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? मम्मी पढ़ाइए ना बाबू। ये सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर सर, प्लस बेस का स्क्वायर। जब तक जीवित हो बाबू, देखो आ जाएगा। मैथ, मैथ में अलजेब्रा और ज्योमेट्री में बाबू ये पाइथागोरस थ्योरम बहुत यूज होता है। जब तक जीवित हो हमेशा, कभी दुर्गा बन के, कभी काली बन के, कभी भोले शंकर, कोई ना कोई रूप में आ गया। देखो इसमें भी आ गया ना बाबू, फिजिक्स में भी मैथ आ गया ना, इसीलिए कहते हैं कि आप लोग मैथ स्ट्रांग करो। मैथ स्ट्रांग करोगे, फिजिक्स भी स्ट्रांग होगा, केमिस्ट्री भी स्ट्रांग होगा। देखो अभी हम आपको फिजिक्स पढ़ा, लेकिन मैथ आ गया। अब मैथ में भी कौन सा नॉलेज आ गया? पाइथागोरस आ गया, है ना? पाइथागोरस आ गया, है ना? तो जो जो आपको खाली हम बता रहे हैं, उतना खाली आप कमांड करो, है ना? बस, क्योंकि बाबू हम पढ़े हुए हैं ना, हमको पता है ना कौन सा टॉपिक कहाँ आता है। नेक्स्ट बाबू, है ना? तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाबू, तो परपेंडिकुलर 3 है बाबू, तो 3 मीटर का स्क्वायर करेंगे सर, है ना? नेक्स्ट बाबू, बेस कितना सर? 4 है, तो 4 मीटर का स्क्वायर करेंगे। यही तो मम्मी बताई है। 3 मीटर का स्क्वायर सर कितना होता है सर? 3 मीटर का स्क्वायर 9 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बाबू, है ना? नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। इसके बाद अभी हम आपको डिफरेंस लिखा देंगे, है ना? डिफरेंस लिखा देंगे। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट नेक्स्ट। 4 मीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 मीटर हो जाएगा। 16 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 9 प्लस 16, मम्मी क्या पढ़ाई? 25 मीटर स्क्वायर पढ़ाइए। और इधर क्या बाबू? एच स्क्वायर है। समझ में आ रहा है जानवी दास? जानवी दास बाबू, जानवी दास, हाँ बाबू 10 मिनट बर्दाश्त करना। आई सालनी है कि चल गई सालनी? चलो ठीक है बाबू, सालनी लगता है गई। बात सुनो ना, मुस्कुराते रहे सुना। तो यहाँ से बाबू एच स्क्वायर है ना बाबू, तो एच स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इधर उछाल के जाएगा, इधर उछाल के जाएगा, तो एगो ऐसे करके सिंबल आ जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे, है ना? स्क्वायर रूट क्यूब रूट चैप्टर में पढ़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 2 है, तो h बराबर कितना होगा? 25 को फैक्टर करोगे तब 5 इंटू 5 लिखोगे, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 2 हो गया, 5 को 5 का स्क्वायर लिखेंगे, मीटर स्क्वायर होगा। तो ये स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ से क्या निकलेगा? 5 निकलेगा। ये स्क्वायर, यहाँ से क्या निकलेगा? मीटर निकलेगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। मतलब बाबू यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? वो 5 मीटर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बाबू डिस्टेंस से छोटा आया कि नहीं? डिस्टेंस कितना हो रहा है सर? 7 मीटर हो रहा। डिस्टेंस कितना हो रहा है वो? 7 मीटर हो रहा है ना वो मेरे, 4 प्लस 3। डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? 5 मीटर आ। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा चाहे बराबर होगा। स्ट्रेट लाइन में जाएगा, जब वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। मान लो गाड़ी सीधे स्ट्रेट लाइन में जा रहा, इधर नहीं जा रहा, इधर नहीं जा रहा,
सीधा इसे चलना शुरू किया और स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होगा। कोई गाड़ी बाबू सीधे स्ट्रेट लाइन में अगर जा रहा है, सीधे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। बाकी बाबू अगर आप टेढ़ा जाओगे, है ना, दादी से नानी घर घूम घूम के जाओगे, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होगा। तो ये बाबू बेसिक कंसेप्ट है ना, इसमें बाबू आपको हम डिफरेंस लिखा देते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, है ना, डिफरेंस लिखा देते हैं, और इसी को आपको ध्यान रखना है। कब पढ़ाएंगे सर एक्सेलरेशन? पहले वेलोसिटी पढ़ाएंगे तब ना एक्सीलरेशन पढ़ाएंगे जी, अभी करते हैं बाबू, सब रिलेटेड है, सारा टॉपिक रिलेटेड है। सर वेलोसिटी लिखना नहीं था सर। नहीं बाबू, वेलोसिटी ये सब समझना था, ठीक है ना। नेक्स्ट अब ठीक है लिखो, सर। अब आप लोग लिखो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंस लिखा लेते हैं, आप लोग को स्कूल में यही सब आता है, 2-3 गो डिफरेंस लिखना आएगा, स्कूल का तो लेवल क्या रहता है बाबू। सर डिस्प्लेसमेंट और ये सब किसमें करना है? आप यार बाबू 5 या 6 का सिलेबस है, स्कूल में दिया हुआ कोई मतलब बुक में दिया नहीं रहता है। अरे नहीं दिया रहता, आ जाएगा बाबू, नहीं दिया हुआ है तो आ जाएगा 5-6 महीना में, टेंशन क्या है। आप लोग को बाबू हम तैयार कर रहे हैं, में पढ़ाया जाता है। ऐसे तन देखो आपको लेवल, जैसे मान लो बाबू कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, दुश्मनी चल रहा है, तो क्या कर बाबू, मान लो कभी भी पाकिस्तान वाला अटैक कर सकता है, तो जब अटैक करेगा वो, तो तब जाके हम लोग लड़ाई सीखेंगे कि पहले से आपको मैंने सैनिक को क्या कहता है, ट्रेंड किया जाता है, तैयार रखा जाता है, जैसे अटैक करो धनाधन मारो बाबू। जैसे आपका सिलेबस आएगा बाबू, कभी भी आएगा तो आपको तैयार करके रख रहे हैं, जैसे आएगा एकदम कंसेप्ट से एकदम रहोगे, स्कूल में जाओगे एकदम फटाफट बोलोगे, हाइट से और हाई जंप से तैयार किया है ना। तो आपको हम कंसेप्ट से तैयार कर रहे हैं, स्कूल में जब भी टॉपिक आ जाए, 7 में आ जाए, 8 में आ जाए, वहां पे आपको तैयार रहेगा, आराम से समझ में आएगा, सारे स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे। सर आप डिस्टेंस लिख दिए सर, डिफरेंस हो। ठीक, नेक्स्ट बाबू डिफरेंस बाबू, ठीक है। हाँ लिखिए लिखिए, लिखते चलिए। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको बाबू हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं बाबू मेरे, कि जब भी टॉपिक आ जाए, आज आ जाए, 1 साल बाद आ जाए, है ना, हमेशा फेयर करके नोट्स में तैयार रखो, जब भी पढ़ने के लिए आ जाए आप अपना काफी फेयर रिवाइज करो, स्कूल में जाओ। डिफरेंस बिटवीन बाबू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस के बारे में लिखेंगे, ठीक है बाबू। इधर हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखेंगे, है ना। नेक्स्ट बाबू फर्स्ट डिफरेंस, द एक्चुअल पाथ या द टोटल पाथ, द टोटल पाथ, है ना बाबू, द टोटल पाथ ट्रेवल्ड, द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब बाबू वही 4 व्हीलर 2 व्हीलर, फिजिक्स में ऑब्जेक्ट कहने का मतलब बाबू वही होता है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, हम आप सारा का सारा फिजिक्स में उसको हम लोग ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, है ना। सर ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है। हाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिजिक्स में ऑब्जेक्ट है बड़ी का मतलब कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट बाबू डिस्प्लेसमेंट के नीचे द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट पाथ, है ना बाबू, बिटवीन। सर अब मोशन में सर मास वेट सब लिखा है तो वो सब पढ़ाएंगे। बाबू सब पढ़ा चुके हैं ना, वो सब मोशन में वो सब पढ़ा चुके, उसके बाद का ये टॉपिक है ना, द शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन द बाबू फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन। इसमें इसके बाद बाबू आपको लोग को जो टॉपिक कहोगे, ये मोशन खत्म हो जाएगा ना इसमें, तो जो टॉपिक कहोगे वो शुरू कर देंगे, साउंड पढ़ना, लाइट पढ़ना, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना, जो कहोगे पढ़ा देंगे। एंड द इनिशियल, लाइट। अच्छा ठीक है, बिटवीन द बाबू फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट।
एक एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं बाबू, वही जो समझा है। कौन कौन भागा शैतान? लक्ष्मी बाबू समझ में आता है? लक्ष्मी, यस सर। आदित्य, भोली समझ में आ रहा है बाबू? कहाँ गई मेरी भोली भाली? यस सर। हाँ चलो टिकी हुई है, वेरी गुड बाबू। सर मैथ में अलजेब्रा में इनइक्वालिटीज नहीं आता सर। पढ़ाएंगे बाबू, अभी आपका एग्जाम बाबू लास्ट में होगा ना, तो अगला साल देना है। यस सर। इनइक्वालिटी बहुत सारे को नहीं, बहुत सारे को इनइक्वालिटी नहीं पढ़ना है, तो सर लास्ट में। सर मेरे में है। सर हाय बाबू, प्रोबेबिलिटी भी है सर, कॉन्करेंस अच्छा भी है। ठीक है। अरे ठीक है, तो लास्ट में बाबू 2 महीना आप लोग का जो फेवरेट टॉपिक होगा उसको हम लोग कवर कर देंगे, जैसे इस बार किया था ना वो फेवरेट टॉपिक, उसी तरह से कवर कर देंगे, टेंशन क्या वो। सर लेकिन इस पैसेंस बार रख, टर्मिनल में आएगा सर उनका। और क्या तो सर टर्मिनल में आएगा तो टर्मिनल में बाबू, टर्मिनल का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस थोड़ी है बाबू, टर्मिनल में जितना आता आने दो, फाइनल में टॉप करने की कोशिश करो। सर सेट्स भी आएगा सर। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, टर्मिनल में आता आने दीजिए, हम कवर कर देंगे, फाइनल तक के कवर कर देंगे। फाइनल में आएगा कि नहीं आएगा? फाइनल में तो सब आ जाएगा सर, डेटा हैंडलिंग वगैरह सब। हाँ तो फाइनल का टारगेट रखो, टर्मिनल में हो तो टीचर ऐसे ही क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक बाबू, ये मान लो ए पोजीशन है बाबू, ये बी पोजीशन है, ये 4 मीटर चला और इधर 3 मीटर चला, तो इस केस में डिस्टेंस कितना होगा? 4 मीटर प्लस 3 7 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, सियोना काहे रो रही बाबू? कहाँ रो रही? तो फेयर कंप्लीट कर ली बाबू? सियोना, सियोना काहे बाबू, अब तो स्कूल भी बंद है सियोना, अब क्या करती हो? सर बंद का है, ऑनलाइन क्लास तो होता है। ऑनलाइन होता है बाबू? हाँ सर। तो स्कूल का ऑनलाइन में वो कौन सा उतना ज्यादा होता है? वीडियो बंद रखो, चालू रखो, पबजी खेलो, चाहे बगल में खाना भी खाओ बाबू। 100 स्टूडेंट्स रहता है सर, हैं? 100 स्टूडेंट्स रखता है क्लास में ऑनलाइन। हाँ तो ऑनलाइन 100 रहता है वो, तो वहाँ टीचर ध्यान थोड़ी देते बाबा, पढ़िए पढ़िए, वहाँ नहीं पढ़िए, वहाँ कोई ध्यान देने वाला थोड़ी है, हमको पता नहीं बाबू स्कूल का ऑनलाइन। नेक्स्ट तभी बाबू, होता है तो ये फिर सर आप भी पढ़ाए हैं स्कूल का ऑनलाइन? तो स्कूल का ऑनलाइन स्कूल के जैसा पढ़ाएंगे ना बाबू, स्कूल का ऑनलाइन वैसे ही पढ़ता बाबू, हम इतना थोड़ी केयर कर रहे, दो दो सिस्टम थोड़ी ऑन रख कर रहेंगे। मोबाइल से पढ़ा दिया, पीछे क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो उतना हम थोड़ी केयर करते बाबू। सीधा सी फंड है बाबू, स्कूल वाला पैसा देगा नहीं बाबू, तो टीचर सब देखो, सब प्रॉब्लम का एक कारण बाबू मैनेजमेंट। जो भी स्कूल का प्रिंसिपल वो 2 बिल्डिंग बनाएगा, लेकिन आपको बाबू टीचर को नहीं देगा कि 2000 रुपया ज्यादा दे देते हैं, तो उसी अनुसार टीचर भी काम करता है। जितना क्लास है उसको खाली कैंसिल करके हिसाब से कोर्स खत्म करना है। ठीक, यही मेरा शॉर्टेस्ट पाथ है, ये मेरा क्या बाबू शॉर्टेस्ट पाथ है। इन ट्रायंगल में सर हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, तो सर हाइपोटेनस हम लोग निकालेंगे तो शॉर्टेस्ट पाथ कैसे हो जाएगा? अरे मेरे बाबू ये दोनों जो ये रास्ता दोनों जोड़ोगे तो उससे क्या आएगा? शॉर्टेस्ट आएगा। शॉर्टेस्ट पाथ टोटल ये दोनों जोड़ के ना शॉर्टेस्ट होगा बाबू, एगो का थोड़ी होगा। चलो बाबू ठीक है, तो यही से बाबू, यही जो शॉर्टेस्ट पाथ है यही मेरा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। अब क्या लिखे बाबू? यही जो शॉर्टेस्ट पाथ है बाबू, यही मेरा क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। सर अब यहाँ से निकालेंगे पाइथागोरस। हाँ बाबू, तो ये मेरा लाल क्या है? बेस है। ये मेरा लाल क्या है बाबू? परपेंडिकुलर है, पी हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया बाबू? एच हो गया। तो यहाँ से बाबू एच बराबर क्या होगा? वो डिस्प्लेसमेंट होगा। हम लोग निकाल लेंगे आदित्य, 4 3 बाबू 2 बार बताया आदित्य, एच की वैल्यू निकाल लेंगे।
4 प्लस 3 ट्रायंगल में ट्रिपलेट होता है 3 4 5 वाला, उसका मल्टीपल आएगा तो तुरंत निकल जाएगा। हाँ मेरे लाल, हो जाएगा दित्री, जान विदास हो जाएगा बाबू। जो हाइपोटेनस है बाबू, जो हाइपोटेनस है बाबू, वही मेरा तो क्या है सर? 90 डिग्री एंगल वाला भी दे दीजिए सर। डिस्प्ले, अच्छा ठीक है लो, सर लाइनिंग लाइनिंग आ रहा है। लाइनिंग आ रहा अच्छा है। लाइनिंग आ रहा है सर। देखते हैं देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट जो हाइपोटेनस वही डिस्प्लेसमेंट है, कितना हो जाएगा सर? 5 मीटर हो जाएगा। लाइनिंग आ रहा है सर। हाँ बाबू, फ्रंट कैमरा कर देते हैं, फ्रंट कैमरा कर देते हैं। बहुत लाइट दिखता है फ्रंट। और उसको डायरेक्ट निकालेंगे। बाबू दो बार बताया ना बाबू, तो मेरे पास स्पेस नहीं बच रहा, उसको निकाल नहीं लोगे बाबू? हम लोग निकाल रहे सर। हाँ निकाल लीजिए, निकाल लीजिए। सर बहुत लाइट है। 5 मिनट बाबू, 5 मिनट। हाँ सर ठीक है सर। कट रहा है सर, कट रहा है। यस सर, राइट साइड। सर अभी क्या बोले सर? 5 मिनट। सर अभी ठीक है। 5 मिनट, 5 मिनट, उसके बाद बाबू बैक कैमरा हम लोग कर लेंगे। तो देखिए आंसर भी सर 5 मिनट आया, देखिए 5 एम। स्वाति कहाँ रो रहे बाबू? स्वाति हाँ सर। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। समझ में आ जाता है सपना? सर अभी और है ना सर? छोड़ और ये दीजिए। एक ही डिफरेंस है ना, 2-3 को डिफरेंस हम लोग लिख लेंगे। तो टाइम तो नेक्स्ट 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 डिफरेंस बाबू, टाइम बाबू 7:15 बजे तक आप लोग पढ़ो कम से कम। सेकंड डिफरेंस, इसको जल्दी से लिखो, सेकंड बताते हैं। सर हो गया सर। लिख लिए सर। लिख लिया बाबू? लिखे लिखे Yes. जल्दी लिखे। नेक्स्ट बाबू, सेकंड सेकंड डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे। लगे रहिए अंशुजीत बाबू, आप ही का जो जिंदगी है बाबू। यस लगे रहिए बाबू, उधर टीवी भी लगे हुए हैं और इधर भी लगे हुए हैं, ठीक है ना? सर, वो मम्मी बुला रही थी सर, इसलिए देख रहा था उधर। हाँ मेरे लाल, आप बाबू सारा बाबू अपना कमी मम्मी पे ही है, थोपिए। सर तो मम्मी बुला रही तो मम्मी का बात नहीं सुनी। हाँ मेरे लाल, पढ़ाई में तो मम्मी का बात पूरे अच्छे से सुनता है। मम्मी इतना दिन से बोल रही बेटा पढ़, बेटा पढ़, बेटा पढ़, तो बेटा काहे नहीं सुने? शैतान है, मम्मी का बात नहीं सुनेंगे सर बाप, कितना आज्ञाकारी हो रहा है, सुनो ना। बोलता कैसे, मम्मी का बात नहीं सुने सर? मम्मी का बात सुनते हो तो मम्मी तो इतना दिन से चिल्ला रही है पढ़िए पढ़िए पढ़िए, काहे नहीं पढ़ते हो? नेक्स्ट हो सेकंड डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस। देखो बाबू क्या है सेकंड डिफरेंस बाबू, कौन बताएगा, कौन बताएगा? मान लो बाबू आप दादी से नानी घर गए, अब पुनः दादी घर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? कौन बता देगा, कौन बता देगा? डिस्प्लेसमेंट 0 0। कौन बताएगा, कौन? दादी से नानी घर गए, अब पुनः बाबू आ गए आप दादी घर में। 0 सर, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। देखो देखो समझाते हैं। फिर वापस ही आ गए तो। हाँ बाबू देखो समझाते हैं बाबू, उसके बाद इसको लिखाएंगे, है ना? समझना स्वाति, समझना बाबू, जिंदगी में क्या बाबू, दादी घर नानी घर ही तो है, इसके सिवा कुछ है कहाँ? नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू देखो शैतान, सिंपल सा समझो बाबू, ये लाइन है, ये स्वाति वाला 4 व्हीलर है, ये दादी घर हो गया बाबू, समझना। बिट्टू को देखिए। अच्छा उसको कूटेंगे, ये नानी घर हो गया, ठीक? अब समझना बाबू, यहाँ से चलना शुरू किया बाबू, दादी घर से चलना शुरू किया, समझिए 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 बाबू, समझिए लक्ष्मी सोना, समझिए, ठीक? शैतान कौन कौन? आदित्य बाबू वीडियो का बंद हो गया। दादी घर से चलना शुरू किया बाबू। सर बिट्टू को देख के सर हेलमेट लगा के बैठा है। अच्छा ठीक है, ये नानी घर पहुंच गए, अब पुनः बाबू यहाँ से घूम के बाबू, यहाँ से घूम के बाबू पुनः दादी घर आ गया, दादी घर आ गया, दादी घर आ गया, है ना? दादी घर आ गया, ठीक है ना बाबू? अब समझो,
तो दादी से बाबू नानी घर गए, दादी से नानी घर गए बाबू, अब पुनः यहाँ से घूम के बाबू दादी घर आ गए, इसी पॉइंट पे आ गए, है ना बाबू। तो अब इसमें कहेगा वो डिस्टेंस कितना होगा, तो मान लो वो 10 किलोमीटर गया दादी घर, है ना, 10 किलोमीटर जाने में 10 किलोमीटर आने में, तो डिस्टेंस कितना कवर किया हो जो सर फिर इधर जो गया तो 10 - 10। अरे शैतान शांत रहो, ठीक है। जो बाबू एक्चुअल पाथ है 10 किलोमीटर गया बाबू और 10 किलोमीटर आ गया, तो टोटल कितना आपके गाड़ी में ओडोमीटर कितना बताएगा, 20 किलोमीटर ना डिस्टेंस बताएगा बाबू। गाड़ी में ओडोमीटर कितना बताएगा, 10 + 10 20 बताएगा, है ना। तो ये डिस्टेंस 20 हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो दादी घर से स्टार्ट किए बाबू, दादी घर से स्टार्ट किए, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, दादी घर हो गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू दादी से नानी घर गए और एंड कहाँ कर रहे हैं, पुनः चल के बाबू दादी घर ही आ गए, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहीं पे सर, और बाबू एंडिंग पॉइंट भी यहीं पे, तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कौन होगा बाबू, स्टार्टिंग यहीं से कर रहे हैं सर, स्टार्टिंग हम लोग दादी घर से ही कर रहे हैं, अब पहुंच रहे हैं इसी यहीं पे, तो दोनों के बीच शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, 0 होगा ना बाबू, जहाँ पे स्टार्ट किया वहीं पे पहुंच गए, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा, डिस्टेंस 0 नहीं होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होगा, मान लो अरे सिंपल से बात हो, गाड़ी चलाओ, जितना चलाओगे उतना आपका ओडोमीटर बताएगा, 20 किलोमीटर बताएगा तो वो डिस्टेंस बता देगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस, तो दादी घर से स्टार्ट किया, नानी घर गया, पुनः घूम के दादी घर ही आ गया, है ना। और तो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि स्टार्टिंग आपका एंडिंग पॉइंट एक जगह है, तो एक को दो पॉइंट एक जगह रहेगा, तो उसके बीच का दूरी क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो सेकंड डाउट यही लिखेंगे, सेकंड हम लोग डिफरेंस यही लिखेंगे। तो इसका मतलब तो डिस्प्लेसमेंट केवल एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट की दूरी को नापता है। हाँ बाबू, नेक्स्ट बाबू हम लोग सेकंड, अच्छा ठीक है, सेकंड वाला लिख के छोड़ देते हैं। सेकंड डिफरेंस लिखो जल्दी से। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाबू, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, बाय एन ऑब्जेक्ट बाबू नेवर बी 0, ठीक। डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा, हमेशा वो कुछ ना कुछ उसका वैल्यू होगा ही होगा। तो जब चलेगा ये तो सब 0 होगा ना। बाबू चलेगा तभी बाबू, डिस्टेंस ट्रेवल बाबू एन ऑब्जेक्ट है ना, जब वो चलेगा तो उसका कुछ ना कुछ ये होगा बाबू, नेवर बी 0 बाबू, लिख लो शैतान, ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। सर ट्रैवल वहाँ लिखेंगे तो ट्रैवल कब करेगा, जब मूव करेगा तभी ना। हाँ मेरे बाबू ट्रेवल्ड है ये ना बाबू, सही बात है। देखो तो हमारे यहाँ बच्चा तो टैलेंटेड है बाबू, दिक्कत क्या है। नेक्स्ट बाबू डिस्प्लेसमेंट बाबू, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट मे बी 0 भी हो सकता है। सर इतना लिखवा कर छोड़ दीजिएगा सर, 7:15 हो गया। ठीक है छोड़िए ये सर हो गया सर, छोड़ दीजिए ना। ठीक है छोड़ देते, लिखो छोड़ देते। सर हाँ वो डिस्टेंस बोलिए। ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट नेवर बी 0, तो नेगेटिव भी तो नहीं होता सर, नेगेटिव भी नहीं देते। वो बता देंगे, वो आगे बता देंगे हम लोग निगेटिव वाला। अरे बच्चा के बैच के अनुसार हमको सारा लाइन लिखना पड़ता है बाबू। ठीक है बाबू जाए, बच्चे के अनुसार हमको एक एक लाइन सोच के लिखना पड़ता है। निगेटिव अभी इसमें नेगेटिव पॉजिटिव करेंगे तो रोना धोना शुरू हो जाएगा। बाय 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 बाय। बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।